मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मेरे इस बयान पर कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारे देश में धीरे धीरे बेरोजगारी, महंगाई, टैरिफ, इन सब चीजों पर भारी पड़ता जा रहा है इतिहास, जिसका बोझ ये नेता हमारे कंधों और हमारे जहन पर डाल रहे हैं। और जब ये बोझ इतिहास का जहन पर पड़ता है तो होता है विभाजन। औरंगजेब को लेकर के जब चर्चा हुई, गड़े मुर्दे उखाड़े गए, तो दो धर्म सामने आमने आ गए। अब यहां राणा सांगा को लेकर के दो गुट आमने सामने आ गए। दो गुट या दो जातियां या एक जाति बनाम पिछड़ी जातियां होना शुरू हो गया है। आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया, जिसको लेकर के सियासी उफान उठ गया। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों को बाबर का डीएनए कहने का। बीजेपी के लोग बात बात पर हर जगह इस बात को दोहराते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाबर को हिंदुस्तान कौन लाया था? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। रामजी सुमन के बयान को लेकर के अब बीजेपी तो आक्रामक हो ही गई, साथ में राजपूतों का संगठन करनी सेना तो हिंसक भी हो गया। 26 तारीख को करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए। वो आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंच गए, बुलडोजर लेकर पहुंच गए, लाठी डंडा लेकर के पहुंच गए, जमकर उपद्रव किया, कुर्सियां तोड़ी, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लाठी डंडा मार करके गाड़ियों का भरता बना दिया गया। पुलिस वालों को भी धकिया दिया, पुलिस के बैरिकेड हटा दिए। उसके बाद फिर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। कानून व्यवस्था की बात है। तो अब आपको बताएं, जो रामजी लाल सुमन हैं वो हैं दलित और करनी सेना के कार्यकर्ता हैं ठाकुर। तो अब राणा सांगा का पूरा मामला ठाकुर बनाम पिछड़ी जाति या ठाकुर बनाम दलित हो गया है। आपको बताएं, जाहिर सी बात है कि विपक्ष, खासकर उत्तर प्रदेश में बात करें तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, और पीडीए में आपको पता है पिछड़े समाज के लोग, दलित, मुस्लिम्स हैं। अब यहां पर करनी सेना वालों ने जब एक सांसद के घर पर हमला कर दिया और सांसद ने कहा कि उन्होंने जो कहा है उस पर वो माफी नहीं मांगेंगे, चाहे जो हो जाए, मैं दलित हूं इसलिए ठाकुरों के संगठन ने मुझ पर हमला बोल दिया, मुझ पर धावा बोल दिया। अब उनको ही मौका मिल गया है। अब तक तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर थी कि भाई ये तो गलत हो गया। यहां तक कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने एक पूरा ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता।
समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं कर रही। साथ ही कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। अखिलेश यादव बैकफुट पर थे, लेकिन जब रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना का हमला हो गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी मौका मिल गया। पहले सुनिए कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब तो बात आमने सामने की हो गई। सुनिए रामजी लाल सुमन को। हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। मेरे इस बयान पर कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब रामजी लाल सुमन ने तो कह दिया, अब दलित दांव लग गया कि इस पूरे मामले पर चूंकि मैं दलित हूं इसलिए मुझ पर हमला किया गया। वैसे उन्होंने अपने बयान को लेकर के खेद भी जताया था, उस पर उन्होंने बयान भी जारी किया था। लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया, तस्वीरों में दिख रहा है कि बुलडोजर लेकर के आगे पुलिस को धक्का दिया, बैरिकेड हटा दी करनी सेना के लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि वो भी अब रामजी लाल सुमन या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ तो कोई समाज सेवा करने आए नहीं है, करने तो राजनीति आए हैं। और राजनीति कैसे होगी? हम सब लोगों की भावनाओं से खेल करके होगी, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे राणा सांगा हो। इतिहास सीखने के लिए होता है, लड़ने के लिए तो होता नहीं, पर यहाँ तो लड़ाना है, तो लड़िए। अब इस लड़ाई में हो गया है दलित बनाम ठाकुर। अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद का साथ दे दिया खुल करके। उन्होंने भी कहा कि रामजी लाल सुमन के घर पर जो तोड़फोड़ हुई, हमला हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दलित हैं। सुनिए। ये रामजी लाल सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अब रामजी लाल सुमन विक्टिम हो गए, जो अब तक एक्यूज थे, जिनके ऊपर बीजेपी हमलावर थे। अब उनके घर पर जब से हमला हो गया, तोड़फोड़ हो गई, तो उनके घरों पर जाकर के नेताओं का मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके घर पर शिवपाल पहुंचे, राम गोपाल पहुंचे, समाजवादी पार्टी का पूरा अमला वहां पहुंच रहा है, उनसे मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है कैसे एक दलित सांसद के घर पर हमला होने दे सकती है। पुलिस को पता था कि ये लोग पहुंच रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, तो वहां पर बंदोबस्त पर्याप्त क्यों नहीं था? हालांकि हमने तस्वीरों में देखा कि जब ये उग्र हो गए तो पुलिस वालों ने भी लठिया के इनको दौड़ा दौड़ा करके हौंका, खूब लाठी बजाई, लाठी तोड़ी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब होने क्यों दिया गया? पहले आपने होने दिया और फिर आपने दिखाया कि नहीं, यहाँ न्याय का राज है, इसलिए हम लाठी वाठी चला करके इनको धकिया के हटा देते हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो राणा सांगा का मामला है वो अब अगड़ा वर्सेस दलित हो गया है। अब ये अगड़ा वर्सेस दलित कहां तक ले जाएगा? और उन्होंने यहां तक कि पूरा मामला संसद में भी गूंज गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब रामजी लाल सुमन के पीछे आके खड़े हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी आगे खड़ी हो गई है। उन्होंने भी कहा कि रामजी लाल सुमन के घर पर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये दलित सांसद के घर पर हमला है। और वहीं बीजेपी ने भी कहा कि भाई ऐसा नहीं है, इनको माफी मांगनी चाहिए। उनके सारे सांसद कह रहे हैं कि माफी मांगे रामजी लाल सुमन। अब चूंकि अगड़ा बनाम दलित हो गया है तो अब माफी मांगने का तो सवाल नहीं उठता। इसीलिए चाहे वो रामजी लाल सुमन हो या अखिलेश यादव हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पूरा विपक्ष अब लामबंद हो गया है। आपको बताएं कि क्या 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी आबादी है पिछड़ों के साथ मिलाकर के लगभग 75 के पार है, 75 पार है, 80 के करीब मान लीजिए, और अपर कास्ट है वो लगभग 25% के करीब है। तो ये 75 वर्सेस 25 हो गया, या 80 बनाम 20, जो मुसलमान बनाम हिंदू होता है। 80 बनाम 20 ही तो बोला, हिंदू बनाम मुसलमान योगी ने बोला था 2022 के चुनाव में। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी देखा संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह, अब उसका ये काट मिल गया कि दलित सांसद पर हमला, दलित सांसद के घर पर हमला। तो अब अगर ठाकुरों की बात करें तो 10% से भी कम है।
तो अब बहुत ज्यादा बैकफुट पर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में नहीं आएगी। और उत्तर प्रदेश में बात करें, जो अपर कास्ट है, खासकर ठाकुर क्षत्रिय हैं, वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। उसकी सबसे बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं, मुझे बल्कि गर्व है कि मैंने उस कुल में जन्म लिया या उस जात में जन्म लिया जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की सुनीता एरन को एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। तो तब से जो ठाकुर हैं वो योगी आदित्यनाथ के पीछे नजर आते हैं। तो समाजवादी पार्टी को लगता है तो ठाकुर तो वैसे भी उनको वोट नहीं करने वाले थे, ऐसे में जब दलित के घर पर हमला हो गया तो उनको भी मौका मिल गया है 2027 की एक पिच तैयार कर दी जाए। तो अब यही हो रहा है। तो क्या जो हिंदू मुसलमान का जहर जो दिया गया, अब उस जहर को काटा जाएगा अपर कास्ट बनाम पिछड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा से? कोशिश विपक्ष की यही है, लेकिन जहर को काटने के लिए जहर ही दिया जाएगा, तभी जहर कटेगा। अब जहर किसको दिया जाएगा? समाज को दिया जाएगा। जब जहर दिया जाएगा तो उसका असर तो पॉजिटिव होगा नहीं, नौकरी तो मिलेंगी नहीं, रोजगार तो आएगा नहीं, किसानों की आय दुगनी होगी नहीं, मार्केट्स जो गिरते जा रहे हैं वो उठेंगे नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन राणा सांगा के पूरे मामले ने अब एक अलग मोड़ ले लिया है। ये हिंदू बनाम मुस्लिम से निकल करके अगड़ा बनाम पिछड़ा जरूर हो गया है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।